हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इससे पहले हम देख चुके हैं आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम, जिसमें हमने देखे थे लीनियस का सिस्टम मेन सिस्टम था आर्टिफिशियल में, और नेचुरल में था बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन नेचुरल में, जो कि हमने बहुत डिटेल में देखा। हमने उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखी, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आज हम देखने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें मेन क्लासिफिकेशन है एंजलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एंजलर प्रेंटल का देखेंगे हम आज। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम मेनली क्या देखते हैं, फाइलोजेनेटिक शब्द से हम क्या समझते हैं कि उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आती है। जैसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स की आपस में उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो उसी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलो आगे देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The outlook of taxonomy was changed with the publication of Origin of Species by Darwin in 1859। तो जो टैक्सोनॉमी का आउटलुक था, एक नज़रिया था, वो बदल चुका था जब डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। उस वक्त से फिर टैक्सोनॉमी को भी एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा, मतलब उसमें भी इवोल्यूशन इंक्लूड किया जाने लगा। वहाँ पे भी फिर बॉटनिस्ट ने सोचा कि इवोल्यूशन यहाँ पे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। द सिस्टम्स ऑफ दिस पीरियड आर बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट एंड दे ट्राई टू रिफ्लेक्ट द जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप्स। तो इस पीरियड के जो सिस्टम्स थे वो इवोल्यूशनरी डिसेंट पे बेस्ड थे, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड थे, और उन्होंने एक ट्राई किया रिफ्लेक्ट करने का कि जेनेटिक और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है आपस में प्लांट्स में। Phylogenetic systems, however, were as a matter of fact not based on actual phylogeny, but on what their authors have believed to be phylogeny। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम थे वो एक्चुअली फाइलोजेनी पे बेस्ड नहीं थे कि उनकी एक्चुअल फाइलोजेनी क्या है, एक्चुअल क्या कनेक्शन है, क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, लेकिन वो इस चीज़ पे बेस्ड थे कि उनके ऑथर्स ने उनको किस तरह से माना है, उनकी फाइलोजेनी को। जिस तरह से ऑथर्स ने उनकी फाइलोजेनी को समझा, उसी तरह से वो डिवाइडेड थे, क्लासिफाइड थे। द ऑथर्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सिस्टम्स हैव एम्फेसाइज्ड ऑन सर्टेन प्री सिलेक्टेड कैरेक्टर्स विच दे कंसिडर्ड ऑफ फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस। तो इन सिस्टम्स के जो ऑथर्स थे उन्होंने कुछ प्री सिलेक्टेड कैरेक्टर्स लिए, उन्होंने उसी पे एम्फेसाइज किया, और जिनको उन्होंने फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस के तरह कंसिडर किया, तो उन्होंने वही कैरेक्टर्स लिए pre-decided। The most widely known phylogenetic systems are those of Engler and Prandtl 1887, 1899, Hutchinson 1926, 1934, 1948, 1959, 1969 and 1973। ये एक्चुअली पब्लिकेशंस की ईयर्स होती हैं। तख्ताजन एंड क्रॉनक्विस्ट। तो ये एंजलर प्रांटल, जो कि आज हम मेनली देखने वाले हैं, हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है एंजलर प्रांटल का सिस्टम। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइलोजेनेटिक के, उसमें है हचिंसन सिस्टम, तख्ताजन एंड क्रॉनक्विस्ट सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन से फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, तो ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, ये तीनों फाइलोजेनेटिक हैं। तो आज हम मेनली देखेंगे एंजलर एंड प्रेंटल सिस्टम। Engler and Prandtl system of classification। Adolf Engler 1844-1930 and Carl A.E. Prandtl 1949-1893, the 2 German botanists, published a 20-volume work Die Naturlichen Pflanzenfamilien 1887-1899, wherein they classified the parts of the world from algae to angiosperm according to their system of classification। तो एंजलर और प्रांटल 2 जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने अपना 20 वॉल्यूम का वर्क पब्लिश किया। ये उनके पब्लिकेशन का नाम था डाई नेचुरल लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन। ये भी याद रखना, सबके पब्लिकेशंस के नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जहाँ पे उन्होंने क्लासीफाई किया
वर्ल्ड के जो पार्ट्स थे उनको एल्गी से एंजियोस्पर्म तक, और अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दिस सिस्टम हैज गॉन अंडर सम चेंजेस इन सिलेबस डेर फ्लेंजन फैमिलियन, a one-volume work which was published in several editions. The latest 12th edition appeared in 1964. फिर ये जो सिस्टम दिया गया इसको फिर कुछ इसमें चेंज लाए गए। किसमें? ये पब्लिकेशन है सिलेबस डेर फ्लेंजन फैमिलियन। ये एक वॉल्यूम का वर्क था जो कि पब्लिश हुआ कई सारे एडिशंस में, और लेटेस्ट एडिशन था 12th एडिशन जो कि आया 1964 में। तो ये उसमें बदलाव किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। तो अब हम देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या हैं एंजेलर और प्लांटल के सिस्टम के। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इचलर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सिस्टम किस पे बेस्ड है? इचलर्स सिस्टम। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये किसके सिस्टम पे बेस्ड है, और अगर आप जब भी लिखेंगे इसको तो फिर आप भी बताना कि इचलर सिस्टम पे बेस्ड है, तो याद रखने वाली बात है। इट इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज्ड सब्सिक्वेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीजंस बेस्ड ऑन द assumption that the flowering plants where perianth is absent are phylogenetically primitive। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, और ये किस बेसिस पे, किस थ्योरी की एक्सेप्टेंस पे प्रपोज किया गया? यहाँ पे एजम्पशन लिया गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे पेरियंथ एब्सेंट है, मतलब पेरियंथ नहीं है, वो फाइलोजेनेटिकली प्रिमिटिव है। पेरियंथ कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें ना पेटल्स और सेपल्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। उनमें जो भी पार्ट होते हैं पेटल और सेपल्स की तरह दिखने वाले, उनको पेरियंथ बोला जाता है। तो जिनमें पेरियंथ एब्सेंट थे वो फाइलोजेनेटिकली प्रिमिटिव माने गए। तो ये बेसिस था इनके सिस्टम का। दे कंसिडर्ड डार्विनियन थ्योरी ऑफ डिसेंट एज देयर गाइड। तो उन्होंने डार्विनियन थ्योरी थी उसको अपनी गाइड की तरह लिया, उसके बेसिस पे उन्होंने काम किया, क्योंकि वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बना रहे थे। तो कौन सी थ्योरी? डार्विनियन थ्योरी ऑफ डिसेंट। The monocotyledons precede the dicotyledons, an idea which gets little support from recent work on fossil record। तो जो मोनोकॉट्स थे उनके पहले डाइकॉट्स आए, और मतलब मोनोकॉट्स पहले आए डाइकॉट्स बाद में, और ये आइडिया इसको सपोर्ट मिला रिसेंट फॉसिल रिकॉर्ड पे वर्क से। द फैमिलीज सच एज कैजुरिनिएसी, सेलिकेसी, Fagaceae, etc. with naked unisexual flowers and Syncarpus gynosia are placed before families such as Magnoliaceae and Ranunculaceae। तो इसमें जो फैमिलीज थी कैजुरिनिएसी, सेलिकेसी और Fagaceae, जिनमें नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स थे, और Syncarpus gynosia थे, उनको जो फैमिलीज थी मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी, उन फैमिलीज से पहले रखा गया। और जैसा कि हमने देखा था बेंथम और हुकर के सिस्टम में, जो रेननकुलेसी थी वो सबसे पहली थी रेनिल्स ऑर्डर में। फ्लावरिंग प्लांट्स वर डिवाइडेड कंपेरेटिवली इन लार्ज ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स एंड सेवरल क्लोजली एलाइड फैमिलीज आर सेपरेटेड। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको कंपेरेटिवली बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और उनके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और बहुत सारी एलाइड फैमिलीज उनको सेपरेट किया गया। द जिम्नोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको अलग रखा गया, बिल्कुल जैसा कि बेंथम और हुकर में था, बिल्कुल सेम डिवीजन में रख दिए थे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म साथ साथ। तो यहाँ पे अलग अलग है बिल्कुल। दे रिकॉग्नाइज 280 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन्होंने 280 फैमिलीज फ्लावरिंग प्लांट्स में रिकॉग्नाइज की थी। बेंथम और हुकर में कितनी थी? 200 फैमिलीज। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स। इनको क्लास में डिवाइड किया गया, दो क्लासेस हैं, मोनोकॉटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी। तो मोनोकॉटिलेडोनी को सिर्फ क्लास में, एक क्लास से फिर ऑर्डर्स में डायरेक्टली डिवाइड किया गया, और डाइकोटिलेडोनी को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। इसको बोला जाता है सिम्पेटेली। तो फिर इनको फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। इनमें ऑर्डर्स में फिर आगे फैमिलीज थी। तो इन ऑर्डर्स को एक बार बस हम पढ़ के देख लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। आप एंजियल प्लांटल सिस्टम आए तो इतना ही लिख देना, दैट विल बी इनफ। मोनोकॉटिलेडोनी में ऑर्डर्स हैं पेंडेनेल्स, हेलोबी, ट्राइओरिडेल्स, ग्लूमिफ्लोरी, प्रिंसिपल्स, प्रिंसाइप्स, सिनेंथी, स्पेथिफ्लोरी, फेरिनोसी, लिलीफ्लोरी, सेटेमिनी, माइक्रोस्पर्मी। उसके बाद आर्किक्लेमाइडी में है ऑर्डर्स वर्टिसिलेटी, पिपरेल्स, सेलिकेल्स,
गैरियल्स, मिरेकेल्स, मल्टीफ्लोरी, बैलेनोपेडल्स, ओपनसियल्स, लैटिनियल्स, जंगलडेल्स, बेल्टिडेल्स, जूलियनडेल्स, फैगेल्स, आर्टिकेल्स, अमेलिफ्लोरी, प्रोटियल्स, सेंटेनेल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पॉलीगोनियल्स, सेंट्रोस्पर्मी, रेनिल्स, रोडेल्स, सैरेसिनेल्स, रोजेल्स, जिरेनियल्स, सेपेंडेल्स, रैमेल्स, मालवेल्स और पराइटेल्स। उसके बाद मेटाक्लेमाइनी में है एरिकेल्स, प्राइमलेल्स, प्लम्बेजिनेल्स, एवेनेल्स, कॉन्टोर्टी, ट्यूबिफ्लोरी, प्लांटिजिनेल्स, रूबियल्स, कुकरबिटेल्स, कैम्पेनुलेटी। तो ये हो गया हमारा एंजलर और प्रांटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। तो ये हमने देख लिए तीनों तरह के नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। तो ये आप अच्छे से कंप्लीट करना तीनों सिस्टम इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है अप टू सीरीज। तो ये वाला सिस्टम इतना ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम। तो वो आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और बीएससी 3rd सेमेस्टर बॉटनी की जो यूनिट 1 है, अगर आपने वो भी कंप्लीट नहीं की है तो वो भी कंप्लीट करना चाहते हैं कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगती है आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट किया करो। और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो वो भी ज़रूर बताया करो कि आपको हेल्प मिली मेरी वीडियो से। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी और वही हमारा मोटिवेशन है। उसी समय मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्रैश बायोलॉजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।